हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। बच्चे अभी हमारी चल रही है प्रश्नावली 4.1 जिसके अंदर हम आज इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 को करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax by प्लस सी बराबर 0 ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। ठीक है, और हर एक स्थिति में क्या बताना है? ए बी सी का मान बताना है। तो इसमें बच्चे कई सारे प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से पहला भाग है इसका 2x प्लस 3y बराबर में है 9.35 के ऊपर बार। ठीक है, ये दिया गया है। तो बच्चे सबसे पहले इसको इस रूप में लाना है, यानी कि इसके सामान्य रूप में लाना है। ठीक है, तो इस रूप में कैसे लाएंगे? मतलब इसके बराबर के इधर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं बच्चे। 2x 3y इसको इधर लाओ 9.3 को। बच्चे ये क्या इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये 9.35 के ऊपर बार बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 9.35 था बच्चे, उधर से इधर ला दिया तो उधर बचा क्या? कुछ नहीं बचा बराबर, उधर 0 बच गया। ठीक है, और इधर लिख लेते हैं, ये क्या है? सामान्य रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। सामान्य रूप क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसकी तुलना बच्चे जब इससे करेंगे तो यहां से ए बी और सी का मान कुछ निकलेगा। कैसे निकलेगा बच्चे? इधर क्या है? बराबर में 0, उधर भी बराबर में 0 है। यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। यहां x के साथ 2 गुने में है, यहां एक a है। तो यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर देखो y के साथ क्या है? गुने में b है। यहां पे y के साथ क्या गुने में है? 3 है, यानी कि b बराबर 3 हो गया। ठीक है, प्लस 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 में क्या है? c है। तो यहां पे जो भी है वो क्या है? c है। तो c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 9.35। हमेशा याद रखना बच्चे, माइनस जब संख्या लगी होती है, माइनस कहीं लगा होता है ना, तो उस संख्या के साथ ही लिखा जाता है। तो इसलिए माइनस 9.35 के ऊपर बार। तो ए बी सी भी हमने बता दिया और इसको इस रूप में भी ला दिया। इसको सामान्य रूप में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में भी ला दिया। तो इसका पहला पार्ट हमने समाप्त किया। इसी तरीके से बच्चे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया गया है x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। तो इसको बच्चे इसी रूप में लाएंगे। ये फिलहाल तो देखो सामान्य रूप में है ही, क्योंकि बराबर के इधर क्या है? 0 है ही। तो बस इसकी तुलना किससे कर देंगे? इसके सामान्य रूप से। ठीक है, इससे तुलना कर देंगे। लिख देना वैसे। ठीक है, कि दिए गए समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप से तुलना करने पर लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना। ठीक है, अब यहां से तुलना करें बच्चे, इसके साथ तुलना करो तो यहां x है और यहां पे x के साथ 1 गुना में है, यहां x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 गुना में है। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां पे y है, y के साथ b गुना में है। ठीक है, और यहां पे y है, y के साथ क्या गुना में है? 1/5, माइनस का 1/5। ठीक है, माइनस का 1/5 होगा। ठीक है, माइनस का 1/5 हुआ है तो माइनस y/5 हो गया। ठीक है, और उसके बाद c, यहाँ पे प्लस c है और यहाँ पे क्या है? माइनस 10 है, तो c की जगह पे माइनस 10। ये हो जाएगा बच्चे इसका जवाब। ठीक है, हमने अभी बताया कि यहाँ पे नंबर के साथ जब भी कोई माइनस होता है उसी के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे 10 के साथ ही माइनस लिखा जाएगा। यहाँ पे भी माइनस लगा था तो बच्चे माइनस 1/5 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट भी समाप्त किया। बच्चे इसका तीसरा पार्ट है 2x प्लस 3y बराबर में 6। तो इस 6 को इधर लाओ बच्चे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, 6 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। इसकी तुलना क्या करोगे? इससे जो दिया गया है। ठीक है, इस रूप में हमने ला लिया और इसी के साथ इसकी तुलना करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इससे हम तुलना करेंगे बच्चे इसकी। तो यहाँ पे x है, x के साथ क्या गुना में है? a गुना में है। यहाँ पे भी x है, x के साथ क्या गुना में है? -2, तो a बराबर -2। यहाँ पे प्लस बी वाई है, y के साथ क्या गुना में है? b। यहाँ पे 3y है, y के साथ क्या गुना में है? 3। ठीक है, c, यहाँ पे प्लस c है और c की जगह पे यहाँ पे क्या है? माइनस का 6। तो ये हो जाएगा इसका जवाब। इसी का चौथा पार्ट है बच्चे। चौथे में दिया गया है x बराबर 3y। ठीक है, तो इसको भी बच्चे बराबर के इधर 0 करो, यानी कि -3y को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा x -3y बराबर में 0।
ठीक है। अब इसकी तुलना किससे करोगे बच्चे, जो दिया गया है क्वेश्चन में, प्लस सी वाई बराबर 0, इससे तुलना करोगे बच्चे। तो यहाँ पे x है, x के साथ यहाँ पे क्या गुने में है, a है। यहाँ पे x है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। याद रखना, जहाँ पे कुछ नहीं गुने में हो वहां पे 1 होता है। यहाँ पे b y है, y के साथ क्या गुने में है, y के साथ b गुने में है, ठीक है। और यहाँ पे y के साथ क्या गुने में है, -3, ठीक है। मैंने बताया कि माइनस सिंबल जो संख्या होगी उसी के साथ लिखा जाएगा। यहाँ पे c है और यहाँ पे c की जगह पे कुछ है क्या, नहीं, कुछ नहीं है, मतलब 0, ठीक है। 0 होगा तभी नहीं लिखा भाई उसके बारे में कुछ। तो ये हो गया बच्चे इसका चौथा पार्ट। इसी तरीके से इसका फिफ्थ वाला पार्ट है बच्चे, 2x बराबर -5y, ठीक है। तो बराबर में उधर 0 करना है, ये 2x -5y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। और इसकी तुलना इसके साथ करोगे, यानी कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे x के साथ गुने में a है, यहाँ पे x के साथ गुने में 2 है, तो a बराबर 2 हो गया। यहाँ पे y के साथ गुने में b है और यहाँ पे y के साथ गुने में क्या है, 5 है। यहाँ पे c है, c यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फिफ्थ पार्ट। इसके बाद सिक्स्थ वाला, 3x प्लस 2 बराबर 0 है, 3x प्लस 2 बराबर 0 है। तो यहाँ पे बच्चे बराबर में 0 रखा ही गया है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में इससे तुलना करेंगे बच्चे। तो यहाँ पे x के साथ क्या गुने में है, a गुने में है, यहाँ पे x के साथ क्या गुने में है, 3 गुने में है, यहाँ पे y के साथ क्या गुने में है, b गुने में है, यहाँ पे y है ही नहीं, तो यानी कि 0 होगा, ठीक है। y है ही नहीं चर, यानी कि 0 है। अच्छा, और c, यहाँ पे c है, हाँ यहाँ पे c है, हाँ अचर संख्या है, तो 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से a b c का यहाँ पे मान आ गया। इसके बाद बच्चे इसी का सातवां पार्ट है, y - 2 बराबर 0, ठीक है। तो इसकी भी तुलना करेंगे बच्चे, ax by प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पे x है, ठीक है, और उसके साथ क्या गुने में है, a गुने में है। यहाँ पे x है चर, है ही नहीं, तो 0 लिख दो, जो भी ना हो 0 लिखो, ठीक है। यहाँ पे y चर है, y के साथ क्या गुने में है, b गुने में है। यहाँ पे y है, हाँ y के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वहां पे 1 है, ठीक है। गुने में क्या होगा, 1 से गुना होगा तो y लिखा जाएगा, इसलिए 1 है। c है, यहाँ पे c की जगह क्या है, -2। तो ये हो गया इसका 7th पार्ट, ठीक है। इसके बाद बच्चे इसका बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट, ABC का मान अपनी नोट्स उसमें मिलाते चलना बच्चे, ठीक है। इसका 8th वाला पार्ट है, उसमें दिया गया है 5 बराबर 2x, ठीक है। तो बच्चे ये 2x को इधर ला लो, इधर इसके आगे प्लस सिंबल है, ये हो जाएगा 5 - 2x इधर आके, और उधर क्या बन गया, 0। और इसकी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c से बराबर 0 में। तो यहाँ पे x चर है और x चर के साथ a गुने में है, यहाँ पे x चर है, x चर के साथ क्या गुने में है, -2 गुने में है। यहाँ पे b चर y चर है, y के साथ क्या गुने में है, b है। यहाँ पे y चर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, 0 लगा दो। यहाँ पे c है, हाँ c है, यहाँ पे c की जगह पे क्या है, ये 5 है, सॉरी 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका 8वां पार्ट। और इस तरीके से बच्चे हमने दूसरे पार्ट के सारे भागों को कर लिया और आपकी प्रश्नावली 4.1 समाप्त होती है बच्चे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।